Hello friends, welcome to my channel. Today again we are here to discuss the CCNP topic. As we all know that we have completed 7 classes of CCNP and we discussed different topics of CCNP. So today we are going to learn STP, Spanning Tree Protocol. So Spanning Tree Protocol होता क्या है? Basically STP is a protocol that is used to avoid layer to loop. हमारे स्विच एनवायरनमेंट में अगर रिडंडेंट टोपोलॉजी है, रिडंडेंट का मतलब कि मेरे पास कुछ स्विच हैं और उन स्विच में आपस में अगर रिडंडेंट टोपोलॉजी है तो वहां लूप आने का चांस होता है। लूप कैसे आता है ये सारे लोगों को पता होगा कि रिडंडेंट टोपोलॉजी में अगर हमारा कोई भी ब्रॉडकास्ट आता है तो स्विच क्या करता है, उसको अपने सारे पोर्ट्स पे फॉरवर्ड करता है एक्सेप्ट ऑफ दैट पोर्ट जहां से उसको वो रिसीव हुआ। बट रिडंडेंट एनवायरनमेंट में क्या होगा कि वो जो हमारा ब्रॉडकास्ट होगा वो घूमता रहेगा एक इन्फिनिटिव टाइम तक। और हमारे नेटवर्क एनवायरनमेंट में क्या होगा, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्या होगा, बैंडविड्थ को कंज्यूम करेगा क्योंकि वो पैकेट अननेसेसरी फ्लड हो रहा है मेरे नेटवर्क एनवायरनमेंट में। और उसको क्या करेगा, चोक करेगा, स्लोनेस लाएगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन करेगा, इस तरह से मेरे कंजेक्शन आएगा मेरे नेटवर्क में। तो इस तरह की सिचुएशन कहलाती है लूप, जहां पर कोई भी ट्रैफिक एक इन्फिनिटिव टाइम तक घूमता रहता है। वो केवल और केवल उसी सिचुएशन में होगा जहां पर हमारा स्विच एनवायरनमेंट रिडंडेंट होगा। रिडंडेंट से मींस ये आपका फॉर एग्जांपल स्विच 1 है, ये हमारा है स्विच 1। अब अगर स्विच 1 के ऊपर ये आपका स्विच 1 हो गया फॉर एग्जांपल, ये हो गया स्विच 2 और ये हो गया स्विच 3। यहाँ पर अगर आप देखोगे स्विच 1 के पास भी 2 लिंक हैं। अगर स्विच 1 पहुंचना चाह रहा है स्विच 2 के पास तो इसके पास 2 लिंक है, दैट मींस इट इज हैविंग रिडंडेंट लिंक। स्विच 3 की बात करें, इसके पास भी एक रिडंडेंट लिंक है। स्विच 1 की और 2 की बात करें तो इसके पास भी रिडंडेंट लिंक है। अगर कोई भी मेरा ब्रॉडकास्ट आएगा, सपोज कोई भी ब्रॉडकास्ट यहाँ से जनरेट होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ भी सेंड करेगा इस ब्रॉडकास्ट को और यहाँ भी सेंड करेगा, राइट। अब ये क्या करेगा, ये इसको यहाँ सेंड कर देगा, ये क्या करेगा, इसको यहाँ सेंड कर देगा, राइट। ये क्या करेगा, इस वाले ब्रॉडकास्ट को यहां सेंड कर देगा, ये क्या करेगा, इस ब्रॉडकास्ट फिर से यहां सेंड करेगा। इस तरह से क्या बनता चला गया, एक इस तरह से इन्फिनिटिव टाइम तक ये पैकेट यहाँ पर घूमता रहेगा और ये जो हमारे लिंक्स है इनको क्या करेगा, ओवर यूटिलाइज करेगा, नेटवर्क में स्लोनेस क्रिएट करेगा। तो दिस इज कॉल्ड लूप। तो यहां पर एक टर्मिनोलॉजी आई दैट इज कॉल्ड एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री बेसिकली क्या करती है, जहां पर हमारी रिडंडेंट लिंक होती है वहां पर एसटीपी एल्गोरिथम चलाती है और रिडंडेंट लिंक को ब्लॉक कर देती है। रिडंडेंट लिंक को ब्लॉक कैसे करती है, रिडंडेंट लिंक को ब्लॉक करने का मतलब होता है कि यहाँ पर हर एक स्विच के पास रिडंडेंट लिंक है, चाहे वो स्विच 1 हो, स्विच 2 हो, स्विच 3 हो, इनके पास रिडंडेंट लिंक है। तो वो क्या करेगा, इनके पोर्ट्स को, कुछ पोर्ट्स को ही क्या रखेगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में रखेगा। फॉरवर्डिंग से सेंस कि जिस पर डाटा और बीपीडीयू सेंड हो पाए, राइट। और किसी एक को रिडंडेंट टर्मिनोलॉजी, रिडंडेंट टोपोलॉजी ब्लॉक करने के लिए, स्टॉप करने के लिए ब्लॉक कंडीशन में डाल देगा, सो दैट कि लूप को क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए, राइट। सो यहाँ क्या है कि बीट एसटीपी इनेबल्स द स्विच टू बिकम अवेयर other switch through advertisement and received of the BPDUs, Bridge Protocol Data Unit। ये क्या करता है कि एसटीपी में क्या करता है, एक दूसरे स्विच को अपना बीपीडीयू सेंड करता है जिसमें अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ये स्विच क्या करेगा, इसको अपना बीपीडीयू देगा, ये भी इसको अपनी बीपीडीयू देगा और इसको भी बीपीडीयू देगा। उसका रिजल्ट क्या होगा, ये तीनों स्विच इस स्विच टोपोलॉजी के बारे में अवेयर होंगे कि किस स्विच पर क्या एसटीपी की एल्गोरिथम चल रही है, राइट। और उससे वो क्या होंगे कि जो भी रिडंडेंट पाथ होगा उसको क्या कर देगा, रिडंडेंट पोर्ट को ब्लॉक कर देगा कि वो कभी भी क्या ना करें, ट्रैफिक को फॉरवर्ड ना कर दें। अब लेकिन एसटीपी रन कैसे होता है, तो एसटीपी रन करने के लिए सबसे पहले एक मास्टर स्विच सेलेक्ट करता है। अब मास्टर स्विच क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो यहां पर हमारे पास 3 स्विच हैं, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3
पे कोई ना कोई एक मैक एड्रेस होगा। सबको पता है कि हर स्विच का अपना एक क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। तो इस स्विच का अपना मैक एड्रेस होगा, इस स्विच का अपना मैक एड्रेस होगा और इस स्विच का अपना मैक एड्रेस। हर स्विच के पास, हर स्विच पर एक प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर्ड होती है, जो होती है बाय डिफॉल्ट 32,768, राइट। बाय डिफॉल्ट स्विच की प्रायोरिटी हमने सीसीएनए में पढ़ा था 32,768 होती है। जैसे ही कोई स्विच, सपोज ये स्विच या ये स्विच, स्विच 1, स्विच 2 और स्विच 3 फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है, वो खुद को क्या मानता है, रूट ब्रिज। रूट ब्रिज क्या है, वो स्विच जिसकी बात हम कर रहे हैं कि मास्टर स्विच सेलेक्ट करता है। मास्टर स्विच का मतलब जो स्विच इस स्विच एनवायरनमेंट में सारे डिसीजन लेगा। डिसीजन से सेट कि मेरा जो भी बीपीडी यानी टोपोलॉजी चेंज होगी या जो भी बीपीडी होगा वो किस तरह से कहां पर सेंड होना चाहिए। सपोज अगर यहां पर कोई टोपोलॉजी चेंज होती है तो ये दोनों स्विचेस को अपनी टोपोलॉजी चेंज नहीं भेजेगा, सिर्फ किसके भेजेगा, अपने मास्टर स्विच के पास। और वो मास्टर स्विच क्या कहलाता है, रूट ब्रिज। करेक्ट क्रिएट। तो क्या है सबसे पहली हमारी टर्म कि भाई एसटीपी क्या करता है, एक मास्टर स्विच सेलेक्ट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड रूट ब्रिज। यानी कि इसने सेंट्रलाइज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेलेक्ट कर लिया कि मेरे पास अगर किसी भी तरह का कोई चेंज होगा तो मैं अपने मास्टर स्विच को बता दूंगा। और ये उसके बाद मास्टर स्विच का काम है कि वो क्या करेगा, रिमेनिंग स्विच एनवायरनमेंट में या रिमेनिंग स्विच को वो चेंज इन्फॉर्म करे और अकॉर्डिंगली डिसीजन ले, राइट। सो पहला काम है रूट ब्रिज को सेलेक्ट करना। अब रूट ब्रिज सेलेक्ट किसके बेस पे होता है, रूट ब्रिज जब कभी भी एसटीपी के एनवायरनमेंट में सेलेक्ट होता है तो वो सबसे पहले देखता है प्रायोरिटी। जिस स्विच की प्रायोरिटी लोअर होगी वो स्विच हमेशा क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज। यानी कि जिस स्विच की प्रायोरिटी लोअर होगी वो आपका क्या बन जाएगा, स्विच बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा। क्लियर। अब बाय डिफॉल्ट हमने देखा कि भाई सारे स्विचेस की जो प्रायोरिटी है वो ये सेम है, हमने कोई भी प्रायोरिटी पे खेल नहीं किया, हमने कोई भी प्रायोरिटी में चेंज नहीं किया। तो दैट मीन्स इनकी सबकी जो प्रायोरिटी होगी वो सेम रहेगी, 32,768। तो नेक्स्ट जो टाई ब्रेकर होगा, अगर इसकी प्रायोरिटी सेम है तो नेक्स्ट टाई ब्रेकर होगा मैक एड्रेस। मींस ये क्या करेगा, जिस भी स्विच का मैक एड्रेस लोअर होगा वो क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा। ओके। जिस भी स्विच का रूट मैक एड्रेस क्या होगा, लोअर होगा, वो क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा। इज इट क्लियर। अब इस तरह से इसने क्या बना लिया, रूट ब्रिज बना लिया। सपोज ये मेरा क्या बन गया, आरबी यानी कि रूट ब्रिज बन गया, ये रूट बन गया। किस बेस पे, रूट आइडेंटिफायर के बेस पे। हर स्विच की एक अपनी रूट आइडेंटिफिकेशन होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैक एड्रेस, प्रायोरिटी एंड वीलैन, वीलैन एक्सटेंशन। सपोज यहां पर वीलैन 1 चल रहा है तो ये वीलैन 1 क्या हो जाएगा, इसका एक्सटेंशन। इस तरह से इसने क्या सेलेक्ट कर लिया, रूट ब्रिज। आगे हमारा जब एसटीपी चलता है, एसटीपी की डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं, एसटीपी के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर है। जो फर्स्ट फ्लेवर है दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल एसटीपी 802.1D। उसके बाद आता है पीबीएसटी पर वीलैन, फिर आता है पीबीएसटी प्लस, आरएसटीपी और एमएसटी। In next classes, further classes, we will learn different terminology of these STP. But today we are discussing only original STP. हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, ओरिजिनल STP। पहले हम ओरिजिनल STP समझेंगे, उसके बाद फ्लेवर ऑफ STP की, STP के जो दूसरे फ्लेवर है उनको भी हम लर्न करेंगे, राइट। तो एसटीपी ने क्या किया, यहाँ पर रूट ब्रिज सेलेक्ट कर लिया। बट रूट ब्रिज सेलेक्ट करने के बाद भी ये क्या करेगा, कुछ कंसेप्ट चलाएगा। क्या कंसेप्ट, अब ये कहता है कि भाई हमें पोर्ट सेलेक्ट करने हैं। पोर्ट सेलेक्ट करने हैं मतलब यहां पर 3 तरह के पोर्ट होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है आरपी, एक होता है डीपी और एक होता है ब्लॉक। क्लियर। ब्लॉक, आरपी और डीपी, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, इनमें क्या डिफरेंस है वो हम बात करते हैं। आरपी पोर्ट का मतलब होता है द नेटवर्क पोर्ट्स दैट कनेक्ट टू द रूट ब्रिज, कि जो पोर्ट मेरा रूट ब्रिज से मुझे कनेक्ट कर रहा है वो मेरा क्या कहलाएगा, रूट पोर्ट कहलाएगा। या जो मेरा अपस्ट्रीम स्विच से कनेक्ट कर रहा है मुझको वो क्या कहलाएगा, मेरा
रूट पोर्ट कहलाएगा। रूट पोर्ट क्या करता है, हर वीलैन में एक रूट पोर्ट होना कंपलसरी है और वो हमेशा फॉरवर्डिंग स्टेट में रहता है। फॉरवर्डिंग स्टेट क्या होती है अभी डिस्कस करते हैं। दैट मींस इन फॉरवर्डिंग स्टेट वो पोर्ट क्या कर सकता है, डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या होता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट हमारा क्या होता है, जो बीपीडीयू को सेंड और रिसीव कर सकता है और अपने डाउनस्ट्रीम स्विचेस को भी क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है कनेक्टिविटी। राइट, हर सेगमेंट में देयर शुड बी अ ओनली वन एक्टिव डेजिग्नेटेड पोर्ट ऑन अ लिंक, मींस हर नेटवर्क सेगमेंट में एक डेजिग्नेटेड पोर्ट होना कंपलसरी है। और यह कह सकते हैं एक ही डेजिग्नेटेड पोर्ट हो सकता है एक नेटवर्क सेगमेंट। ब्लॉकिंग पोर्ट जो क्या करेगा कि हमारा जो एक्चुअल डाटा है उसको सेंड और रिसीव नहीं करेगा बिकॉज द बीपीडी बिकॉज द एसटीपी कैलकुलेशन। अब पोर्ट की स्टेट क्या होती है, पहली स्टेट होती है डिसेबल। दैट मींस आपका पोर्ट या तो आपने एडमिन डाउन किया हुआ है या फिर डिसेबल है, दैट मींस उस पर कुछ भी नहीं चल रहा है। तो पहली स्टेट हो गई डिसेबल। दूसरी होती है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग वन एसटीपी कैलकुलेशन की वजह से उसको क्या कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया, जिसपे कोई भी डाटा क्या नहीं होगा, फॉरवर्ड नहीं होगा। पोर्ट इनेबल है, पोर्ट अप है, वो सारी चीजें लिसन कर रहा है, बट वो डाटा को फॉरवर्ड नहीं करेगा सो दैट की लूप ना आए। लिसनिंग स्टेट का मतलब कि आपका पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेज से आया है और वो अभी बीपीडीयू को देख रहा है, सही है, उस पर बीपीडीयू रिसीव हुआ है, तो वो अभी कुछ भी सेंड नहीं करेगा, सिर्फ उस बीपीडीयू को क्या कर रहा है, रिसीव। लर्निंग स्टेट में वो क्या कर रहा है, अपनी मैक एड्रेस टेबल्स को चेक कर रहा है और उस बीपीडी को अभी कोई ट्रैफिक सेंड नहीं करेगा, बट अपनी मैक एड्रेस टेबल में चेक करेगा कि मेरी प्रायर मैक एड्रेस क्या थी, वो डिसीजन लेगा। फॉरवर्डिंग स्टेट का मतलब कि मेरा जो पोर्ट फॉरवर्डिंग में होगा वो डाटा सेंड कर सकता है, वो बीपीडी रिसीव भी कर सकता है, बीपीडी सेंड भी कर सकता है। राइट, तो हमारा काम है यहाँ पर पोर्ट को सेलेक्ट करना। तो उसने बताया कि हर नेटवर्क सेगमेंट, यहाँ पे कितने सेगमेंट है, एक सेगमेंट, दो सेगमेंट और तीन सेगमेंट, हर सेगमेंट में एक पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा। तो यानी कि यहां पर भी एक डेजिग्नेटेड होना चाहिए, यहां पर भी एक डेजिग्नेटेड होना चाहिए और यहां पर भी एक डेजिग्नेटेड होना चाहिए। रूट ब्रिज के सारे पोर्ट डेजिग्नेटेड होते हैं। तो यानी कि ये रूट पोर्ट ब्रिज है, तो इसका ये पोर्ट क्या हो गया, डेजिग्नेटेड हो गया, और ये पोर्ट भी हो गया डेजिग्नेटेड। क्लियर। पोर्ट की स्टेट्स, फॉरवर्डिंग, डीपी पोर्ट हमेशा फॉरवर्डिंग स्टेट में रहता है। फॉरवर्डिंग स्टेट का मतलब होता है कि वो डाटा सेंड भी कर सकता है और डाटा रिसीव भी कर सकता है, डाटा को प्रॉपर सेंड करेगा और प्रॉपर रिसीव। तो ये दोनों पोर्ट हमारे किस स्टेट में हो गए, फॉरवर्डिंग स्टेट में। अब बात करते हैं नॉन रूट ब्रिज की। ये वाला जो पोर्ट है, जो ये वाला स्विच है, वो रूट ब्रिज है, तो बाकी के नेटवर्क में जो स्विच होंगे वो नॉन रूट ब्रिज कहलाएंगे। तो ये नॉन रूट ब्रिज पे हम काम करते हैं कि कौन सा पोर्ट आरपी होगा और कौन सा डीपी होगा और कौन सा ब्लॉक होगा, यानी कि एसटीपी रियल में काम कैसे करता है। करेक्ट। पहले बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ रूट पोर्ट। राइट, कि ये कैसे सेलेक्ट करेगा कौन सा पोर्ट रूट होगा। तो ये तो आपने देखा कि स्विच का जो पोर्ट मेरे रूट ब्रिज से कनेक्ट हो रहा है या अपस्ट्रीम स्विच से कनेक्ट हो रहा है, जैसे यहां पर अगर एक और स्विच होता है यहां इस तरह से लगा हुआ, तो इसका ये अपस्ट्रीम स्विच भी क्या हो सकता था, पोर्ट भी क्या हो सकता था, आरपी पोर्ट हो सकता था, या तो ये वाला और या ये वाला। तो आरपी पोर्ट डिसाइड करने के लिए ये आपको क्या बोलता है कि आपको जब भी आपका रूट पोर्ट सेलेक्ट करना है, तो पहले तो लोएस्ट कॉस्ट, कि किसी भी पोर्ट की जो लोएस्ट कॉस्ट होगी वो क्या करेगी, उसको सेलेक्ट कर देंगे क्या, एज अ रूट पोर्ट। ओके, अगर ये टाई हो जाती है, मतलब जितने भी मेरे रिडंडेंट पोर्ट हैं वो दोनों की कॉस्ट सेम है, तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, सिस्टम की प्रायोरिटी, कि जिस से वो रिसीव हो रहा है उस सिस्टम की प्रायोरिटी क्या है। अब प्रायोरिटी भी डिफॉल्ट है, हमने 32,768 छोड़ी हुई है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, लोएस्ट सिस्टम मैक एड्रेस। किस सिस्टम यानी स्विच का मैक एड्रेस क्या है, लोएस्ट है। अगर वो भी सेम है तो डिसीजन किस पे होगा, पोर्ट प्रायोरिटी पे। अगर पोर्ट की प्रायोरिटी भी सेम है तो फिर पोर्ट नंबर, और आपको पता है दो डिफरेंट पोर्ट्स के नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, तो लोअर पोर्ट नंबर पे क्या हो जाएगा, सिलेक्शन। राइट, ये क्या हम सेलेक्ट कर रहे हैं, रूट पोर्ट। रूट पोर्ट कौन सा पोर्ट है जो डायरेक्टली हमें किससे सेलेक्ट कनेक्ट करवा रहा है, हमारे रूट ब्रिज से। अब यहां पर आते हैं,
अब अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा कि आपके हर एक, जैसे आप हम बात करें कि फास्ट ईथरनेट अगर पोर्ट है तो उसकी जो कॉस्ट होगी डिफाइंड रहती है, वो कितनी रहती है, 19 रहती है। अगर आपका जीबीपीएस में है 1 जीबीपीएस वगैरह है तो उसकी कॉस्ट हमेशा क्या रहती है, 4 रहती है। तो ये कॉस्ट क्या रहती है, हमेशा डिफाइंड रहती है। अब यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि ये मेरी जो है फास्ट ईथरनेट का पोर्ट है, ये भी और ये भी, राइट। फास्ट ईथरनेट का पोर्ट है तो यहाँ पर कॉस्ट क्या होगी, यहाँ से आई कॉस्ट ये 19 क्योंकि फास्ट ईथरनेट है। यहाँ भी कितनी आई, 19, और यहाँ भी कितनी आई, 19। अब हम इस स्विच की बात करते हैं। इस स्विच पर रूट ब्रिज के तरफ जाने के लिए, यानी कि रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए कितने लिंक हैं, 2, 1 और इस तरह से 2, राइट। इसे सेलेक्ट करना है कि मेरा ये पोर्ट आरपी होगा या ये आरपी होगा। तो हमने पढ़ा कि सबसे पहली चीज होती है कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या होगी, अगर आप यहां से आओगे इस लिंक की कॉस्ट कितनी है, 19, यानी कि अगर ये इस रास्ते से जाएगा तो रूट ब्रिज तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, 19। बट अगर ये इस तरह से जाएगा तो इसको किसकी कॉस्ट कितनी है, 19 प्लस 19 यानी कि 38। हमने पहला ही रूल पढ़ा कि भाई आरपी पोर्ट सेलेक्ट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है लोएस्ट कॉस्ट। अगर कॉस्ट दोनों तरफ से बराबर आती तो हम सिस्टम की प्रायोरिटी पे जाते। अब हमें यहां पता चल गया कि भैया इस रूट की जो ये पाथ है, इस पाथ की कॉस्ट कम है, 19 है, तो इसलिए इसको क्या सेलेक्ट कर दिया, एज अ आरपी। क्लियर हो गया। तो आपको दो चीजें सेलेक्ट हो गई, आर डीपी पोर्ट सेलेक्ट हो गए हमारे और आरपी पोर्ट। आरपी पोर्ट किसके बेस पे, कॉस्ट। क्लियर। नेक्स्ट थिंग आते हैं कि हम यहां पर अब डिसीजन लेते हैं, इसके पास भी दो पोर्ट है, अगर ये भी यहां से जाएगा तो 19 प्लस 19 38 हो गया, और यहां से आएगा तो डायरेक्टली 90। तो इसका ये पोर्ट क्या बन गया, आरपी। यानी कि हमने कौन सा पोर्ट सेलेक्ट कर लिया, आरपी। ये हमने बोला था हर एक सेगमेंट में, यानी एक सेगमेंट में एक ही डीपी पोर्ट होगा। तो ये डीपी हो गया, ये आरपी हो गया, ये डीपी हो गया, ये आरपी हो गया। क्लियर हो गया। रूट पोर्ट आपको ये बता रहा है कि भाई आपका रूट ब्रिज क्या है, मेरे थ्रू आप रूट ब्रिज तक पहुंचोगे। इस स्विच को रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए इस स्विच, इस पोर्ट का यूज करना होगा। अब बात करते हैं इस सेगमेंट में कौन सा पोर्ट डीपी होगा, क्योंकि एक स्विच पे क्या हो सकता है, ये आरपी हो गया, ये आरपी हो गया, रूट ब्रिज तक पहुंचने का एक ही रास्ता होगा। अब ये वाला पोर्ट या तो डीपी होगा और एक ब्लॉक होगा, वो किस बेस पे होते हैं, डीपी और ब्लॉक की कंडीशन क्या होती है, अब वो सेलेक्ट करते हैं। अब देखो अगर हम रूट पोर्ट तो हमने सेलेक्ट कर ली, अब बात करते हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या करता है, वो भी लोअर पाथ कॉस्ट देखता है पहले तो, कि रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए लोअर पाथ कॉस्ट कौन सी है, जिसकी हायर होगी उसको क्या कर देगा, ब्लॉक। उसके बाद अगर ये टाई हो जाता है, यानी कि दोनों की कॉस्ट सेम है, तो क्या करेगा, तब वो कहता है सिस्टम की प्रायोरिटी, कि भैया जो मेरा रिमोट स्विच है उसकी प्रायोरिटी और मेरी प्रायोरिटी, अगर मान लो प्रायोरिटी भी सेम है, तब डिसीजन किस पे लेगा, तब डिसीजन लेता है मैक एड्रेस के बेस पे, कि भाई मेरा मैक एड्रेस और रिमोट स्विच का मैक एड्रेस उसमें से किसका लोअर है। हमेशा एसटीपी लोअर पे काम करता है, राइट। अब हम यहाँ डिसाइड करते हैं, ये हमारी एनवायरनमेंट आ गया। इस एनवायरनमेंट में हमें क्या सेलेक्ट करना है, ध्यान से देखो, हमें जो सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है कि इस पोर्ट और इस पोर्ट में कौन सा पोर्ट डीपी होगा। डीपी से सेंस कि कौन से पोर्ट को ब्लॉक करना है और कौन से एक पोर्ट्स को हमें रखना है। क्लियर। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं, ये स्विच यहां आता है और ये चेक करता है कि मेरे पास ये पोर्ट है, अगर रूट ब्रिज तक मुझे पहुंचना है तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 19 प्लस 19 यानी कि 38। ओके, 38 हो गई कॉस्ट, 19 यहां से और 19 यहां से। उसके बाद ये देखेगा सिस्टम की प्रायोरिटी, कि मेरे सिस्टम की प्रायोरिटी क्या है। अब प्रायोरिटी दोनों की सेम है, 32,768, वो भी टाई हो गया, राइट। उसके बाद देखेगा मैक एड्रेस। अब देखो इस पोर्ट ने कैलकुलेशन कर ली कि भैया मैं यहां से अगर जाऊंगा तो मेरी कॉस्ट 38 है, और ये जो प्रायोरिटी है ये सेम है। सेम इसने भी चेक किया कि अगर मैं यहां से जाऊंगा मैं तो ये पोर्ट क्या देखेगा, ये पोर्ट देख रहा है कि अगर मैं इसको फॉरवर्डिंग में डालूंगा, इस पोर्ट को फॉरवर्डिंग में डालूं तो मुझे क्या होगा। तो ये देख रहा है कि भाई मेरा इधर से अगर मैं जाऊंगा तो मेरी कॉस्ट 38 हो रही है, तो इसको भी सेम मिल रहा है। फिर ये कह रहा है
कि रिमोट वाले सिस्टम की प्रायोरिटी कितनी है, इसको मिला 32 यानी कि सेम है। अब इनमें दोनों में ब्रेक क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि ये पोर्ट यानी इस स्विच का ये पोर्ट डेजिग्नेटेड बने या ये पोर्ट, या डिफरेंट लैंग्वेज में बोलो ये पोर्ट ब्लॉक हो या ये पोर्ट ब्लॉक हो। तो जिस भी स्विच का मैक एड्रेस लोअर होगा यानी कि थर्ड सिचुएशन लगेगी। फर्स्ट सिचुएशन क्या थी, कॉस्ट, जो कि दोनों की टाई होगी यानी कि यहां से इस पोर्ट से जाओगे तब भी 38 है, इस पोर्ट से जाओगे तब भी 38 है। दूसरा है प्रायोरिटी जो कि सेम है। अब थर्ड आता मैक। तो सपोज अगर इस वाले स्विच का मैक लोअर है तो ये हमेशा जीत जाएगा यानी ये क्या बन गया, डीपी। अब आपकी टोपोलॉजी पूरी डिजाइन हो गई और ये क्या बन जाएगा, ब्लॉक। क्लियर। तो टोपोलॉजी हमारी क्या बनी, टोपोलॉजी बन गई कि ये वाला स्विच क्या बन गया, रूट ब्रिज। रूट ब्रिज किसके बेस पे बना, रूट ब्रिज हमेशा रूट आइडेंटिफायर के बेस पे बनता है। इसमें मैक एड्रेस, प्रायोरिटी और क्या होती है आपकी जो वीलैन है, वीलैन नंबर। हमेशा जो स्विच की प्रायोरिटी होती है उसमें वीलैन नंबर ऐड हो जाता है। अगर इसकी प्रायोरिटी 32,768 डिफॉल्ट प्रायोरिटी है तो प्लस 1 हो जाएगा यानी 769 हो जाएगा वीलैन 1 के लिए। जिस भी स्विच का रूट आइडेंटिफायर या कह सकते हो लोअर प्रायोरिटी होगी वो आपका क्या बनेगा, रूट ब्रिज। अगर प्रायोरिटी हमारी सेम है, फर्स्ट चीज क्या चेक करेगा, प्रायोरिटी। अगर प्रायोरिटी सेम है तो ये किसके पास पहुंच जाएगा, मैक एड्रेस। तो जिस स्विच का मैक एड्रेस लोअर होगा वो हमेशा क्या बन जाएगा आपका, रूट ब्रिज। बाकी के अदर जो स्विच है हमारे नेटवर्क एनवायरनमेंट में वो नॉन रूट ब्रिज कहलाएंगे। रूट ब्रिज के सारे पोर्ट हमेशा डीपी होंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे। डेजिग्नेटेड पोर्ट की जो स्टेट होती है वो हमेशा फॉरवर्डिंग स्टेट होती है यानी कि वो डाटा सेंड कर सकता है। जो नॉन रूट ब्रिज होंगे उनका जो डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट होगा या वेस्ट रीच पोर्ट होगा टूवर्ड्स रूट ब्रिज वो आरपी होगा, जिसके थ्रू कम कॉस्ट से वो कहां पहुंच पाए, कम पाथ कॉस्ट से पहुंच पाए रूट ब्रिज के पास, वो आरपी हो जाएगा। जो रिडंडेंट लिंक लास्ट होगा उसमें एक पोर्ट डीपी होगा और एक ब्लॉक होगा। ब्लॉक कौन सा होगा, सबसे पहले जिसकी कॉस्ट ज्यादा होगी टू रीच द रूट ब्रिज। अगर कॉस्ट सेम है तो प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा होगी वो ब्लॉक होगा। वो भी सेम है तो जिसका मैक एड्रेस हायर होगा वो आपका क्या बन जाएगा, ब्लॉक। इस तरह से एसटीपी ने अपनी एल्गोरिथम चलाई और इस पोर्ट को क्या कर दिया, ब्लॉक। तो अब जो रियल में हमारा लूप आ रहा था वो लूप यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ आके रुक जाएगा क्योंकि ये डाटा क्या नहीं कर रहा है, फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। तो लूप हमारे एनवायरमेंट में आने के चांस खत्म हो जाएंगे। क्लियर। तो ये था हमारा एसटीपी। एसटीपी की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट थी, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट के टाइप्स थे। उन पोर्ट्स को इलेक्शन कैसे होता है वो मैंने आपको बताया। अब हम इस काम को करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल। मींस हम इसको करते हैं प्रैक्टिकल बेस पे कि प्रैक्टिकल बेस पे हम कैसे कर सकते हैं। देखो हमने यहाँ पर 3 स्विचेस की टोपोलॉजी बनाई है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब अगर हमने जो अभी डिस्कस किया कि सबसे पहले ये क्या करेगा, रूट ब्रिज सेलेक्ट करेगा। इसका मैक एड्रेस क्या है, 0001। इसका मैक एड्रेस क्या है, 000D। इसका मैक एड्रेस क्या है, 006। तो अगर आप मैक एड्रेस चेक करोगे तो इसकी भी 2 डिजिट 0 है, इसकी भी 2 डिजिट 0 है, इसकी भी 2 डिजिट 0 है यानी कि सेम है। थर्ड डिजिट 0 है, इसकी भी थर्ड डिजिट 0 है बट इसकी थर्ड डिजिट 6 है यानी कि इसका हायर है। तो हम इसको भूल जाते हैं, ये पिक्चर में नहीं आएगा क्योंकि ये इन दोनों से हायर है। अब इन दोनों की बात करते हैं। इसकी फोर्थ डिजिट डी है, इसकी फोर्थ डिजिट 1 है, तो लोअर कौन सा मैक है, ये। तो ये क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए मेरा रूट ब्रिज। अभी देखेंगे बना है या नहीं। अब रूट ब्रिज बन गया तो इसके दोनों पोर्ट क्या होने चाहिए, डीपी। अब ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसकी कॉस्ट कम होगी रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए, इसलिए ये क्या बनना चाहिए, आरपी। इसकी रूट भी, इसकी पोर्ट कॉस्ट भी क्या है, कम, इसलिए क्या बनना चाहिए, आरपी। अब इन दोनों में ये ब्लॉक और ये किस बेस पे बना, अगर दोनों की बात करते हैं कॉस्ट सेम आई, अगर दोनों की प्रायोरिटी से चेक करें तो इसकी भी 769 है बिकॉज प्लस बीलन 1, इसकी भी 32,769 है। अब बात होती है जिसका मैक एड्रेस हायर होगा, इन दोनों में मैक एड्रेस किसका हायर है, ऑब्वियसली इसका, क्योंकि इसकी थर्ड डिजिट में 6 है। तो इसलिए इसका ये पोर्ट क्या बन गया, ब्लॉक बन गया। करेक्ट। अब हम देखते हैं लॉगिन करके इस स्विच में। अब मान लो मैंने स्विच में लॉगिन किया, मैंने चलाया शो स्पैनिंग ट्री। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्विच की प्रायोरिटी कितनी आई,
32,769। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस 1 हो गया VLAN 1। ये कौन सा VLAN है? VLAN 1। इसका एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस क्या है? ये रूट ब्रिज है। रीजन हमने देखा क्योंकि यही सेलेक्ट होना था। इसका हेलो टाइम क्या है? 2 सेकेंड। मैक्सिमम एज टाइम क्या है? 20 सेकेंड। करेक्ट। और इसके दोनों पोर्ट, क्योंकि इस पर दो पोर्ट है, हम पढ़ चुके हैं, दोनों पोर्ट रूट ब्रिज के दोनों पोर्ट किस स्टेट में होने चाहिए? डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटेड में डेजिग्नेटेड है इनका रोल, और स्टेट कौन सी है? फॉरवर्डिंग। कॉस्ट क्या है? 19, क्योंकि ये क्या यूज कर रहे हैं? फास्ट ईथरनेट पोर्ट यूज कर रहे हैं। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट, इस स्विच पे आते हैं। अगर हम इस स्विच की बात करें, सो स्पैनिंग ट्री, इसका अगर हम बात करते हैं, इसकी भी प्रायोरिटी कितनी है? 32,769 प्लस VLAN 1। कॉस्ट ये, एड्रेस ये, इसका कौन सा पोर्ट कनेक्टेड है? फास्ट ईथरनेट 0/2। अब लेकिन यहां पर ये नहीं लिखा है कि दिस स्विच इज रूट ब्रिज, बिकॉज ये रूट ब्रिज नहीं है। ये रूट ब्रिज नहीं है। रूट ब्रिज कौन सा है? तो यहां दे रखी है ब्रिज आईडी। दैट मीन्स जिसका मैक एड्रेस ये है, वो आपका क्या काम कर रहा है? ब्रिज का काम। क्लियर हो गया? सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया आपको। रूट ब्रिज की डिटेल ये दे रखी है, जो भी रूट ब्रिज है उसकी प्रायोरिटी ये है, उसका मैक एड्रेस ये है, रूट ब्रिज तक पहुंचने की कॉस्ट ये है, और किस पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड है रूट ब्रिज से, वो है फास्ट ईथरनेट 0/2। इसकी लोकल स्विच की प्रायोरिटी ये है, मैक एड्रेस ये है। अब इसके दो स्विच हैं, दो पोर्ट है। फास्ट ईथरनेट 0/2 कौन सा पोर्ट है? रूट पोर्ट। और वो किस कंडीशन में? फॉरवर्डिंग। फास्ट इथरनेट 0/1 क्या है? डेजिग्नेटेड। किस कंडीशन में? फॉरवर्डिंग। अब देखते हैं, और पोर्ट नंबर 2 है इसलिए 0.2 आ गया, और 1 है इसलिए 0. अब देखो यहां पर इसकी हम बात कर रहे थे, इसका फास्ट इथरनेट 0/2 RP। क्लियर हो गया? किस बेस पे सेलेक्ट हुआ? कॉस्ट। अब आते हैं इस पोर्ट पे, इस पर भी कमांड कौन सी चलाते हैं? सो स्पैनिंग ट्री। इस पे देखो ध्यान से, फास्ट इथरनेट 0/2 रूट, जो किसकी तरफ जा रहा है? रूट ब्रिज की तरफ। फास्ट इथरनेट 0/2 किस स्टेट में आ गया? ब्लॉक स्टेट में। रीजन? लोअर मैक एड्रेस। रूट आईडी देखो, रूट ब्रिज सब में सेम दिखा रहा है, कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है? रूट से। फास्ट इथरनेट 0/2। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने एसटीपी, ये ऑटोमेटिक हमने अभी एसटीपी चलाया, तो एसटीपी की कैलकुलेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी एंड मैक एड्रेस। अब कंसर्न आता है, आप ये तो हमने ऑटोमेटिक छोड़ दिया ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। अगर आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है जी नहीं, ये वाला मेरा स्विच रूट ब्रिज होना चाहिए, तब आप क्या करोगे? तो देयर आर टू ऑप्शंस। अब आप देखो, जब रूट ब्रिज सेलेक्ट होता है तो दो चीजें आप करते हो, एक तो सेलेक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, और एक होता है मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस में तो आप कोई चेंज कर नहीं सकते क्योंकि वो फिजिकल एड्रेस होता है, बट आप प्रायोरिटी को लोअर कर सकते हो, क्योंकि लोअर प्रायोरिटी हमेशा क्या रहती है? प्रीफियर होती है रूट ब्रिज के लिए। चलो वो करके देखते हैं। अभी अब इस पे हमने कमांड चलाई थी, तो ये खुद को रूट ब्रिज नहीं बना बता रहा था। हम इसके कॉन्फ़िग टीम में जाते हैं, हम कमांड चलाते हैं स्पैनिंग ट्री, उसके बाद VLAN, उसके बाद 1, क्योंकि VLAN 1 है, और उसके बाद क्या चला देते हैं कमांड? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या कर देते हैं? प्रायोरिटी हमेशा जो इंक्रीज होगी वो Y4096 होगी। देखो हमेशा इंक्रीमेंट किससे होगा? 4096। सही है, तो हमने सपोज इसकी दे दी 4096। बाकी सारे स्विचेस की प्रायोरिटी क्या थी? 32,768। हमने इसकी सबसे लोअर कर दी। तो एज पर आर अंडरस्टैंडिंग, ये जो मेरा स्विच है वो क्या बनना चाहिए? रूट ब्रिज बनना चाहिए। क्लियर? हम दोबारा चलाते हैं सो स्पैनिंग ट्री। क्या आ गया यहाँ पे? दिस ब्रिज इज द रूट ब्रिज। पहले इसकी प्रायोरिटी क्या थी? अगर आप ध्यान से देखोगे, इसकी प्रायोरिटी डिफॉल्ट थी 32,768 प्लस 1। अब इसकी प्रायोरिटी कितनी हो गई? 4,096 प्लस 1। तो आप मैनुअली भी किसी स्विच को रूट ब्रिज बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं ध्यान से, पहले इसके पोर्ट किस स्टेट में था? ये देखो, अगर आप पोर्ट देखोगे, पोर्ट नंबर 1 ब्लॉक स्टेट में था, बट अगर रूट बन गया तो इसके सारे पोर्ट क्या होने चाहिए? डेजिग्नेटेड होने चाहिए। डेजिग्नेटेड पोर्ट है। स्टेट चेंज हो रही है अभी, लर्निंग, फिर फॉरवर्डिंग आ रहा है, लिसनिंग, लर्निंग एंड लिसनिंग में गया, लर्निंग में गया, अब फॉर। तो ये हमारा इस तरह से मैनुअली आपने क्या सीख लिया? हाउ टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ अ स्विच। करेक्ट?
अब सपोज आपने प्रायोरिटी के बेस पे कर दिया, फिर से इलेक्शन हुआ, फिर से कैलकुलेशन हुई, सही है, और ये वाला क्या बन गया, डीपी बन गया, और ये आरपी की जगह क्या बन गया, ब्लॉक। ये देखो ब्लॉक हो गया। अब मैं डिफरेंट काम करता हूं, मैं कह रहा हूं मैं प्रायोरिटी के थ्रू भी नहीं कराना चाह रहा, इलेक्शन नहीं, मैं मैनुअल बोलना चाह रहा हूं कि भाई आप क्या बनो, रूट ब्रिज। तो मैनुअल सेलेक्ट करने के लिए कमांड क्या होगी, स्पैनिंग ट्री, जिस वीलैन में जाना है वीलैन, और रूट, उसको सिंपल बता दो कि आप रूट हो। रूट भी दो दे सकते हो, एक प्राइमरी रूट ब्रिज और एक सेकेंडरी रूट ब्रिज। तो यहां पर देखोगे दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, आप इसको क्या बनाना चाह रहे हो, प्राइमरी। अब मैंने क्या किया, चेंज कर दिया अपनी टोपोलॉजी। मैंने कहा भाई कोई भी इलेक्शन नहीं होगा, मैं मैनुअली इसको बोल रहा हूं कि आप क्या बन जाओ, रूट ब्रिज। तो प्रायोरिटी का कहीं भी कंसर्न ही नहीं आएगा, क्योंकि मैनुअली मैंने इसको बना दिया रूट ब्रिज, राइट। तो अब जो प्रायोरिटी है वो डिफरेंट होगी। अब अगर कुछ देर बाद आप चेक करोगे तो इसका रूट क्या क्या होना चाहिए, इसकी स्टेट चेंज होनी चाहिए। सो स्पैनिंग ट्री, सो स्पैनिंग ट्री में क्या आ गया, दिस विलेज इज द रूट। क्लियर हो गया। तो आप किस तरह से रूट विलेज सेलेक्ट कर सकते हो, आप ऑटोमेटिक छोड़ सकते हो। तो ऑटोमेटिक में सबसे पहले क्या चेक करेगा, प्रायोरिटी चेक करेगा, मैक एड्रेस चेक करेगा, राइट। तो लोअर मैक एड्रेस बिन होगा। अगर प्रायोरिटी में मेरा जो लोअर होगी तो हम मैनुअली भी प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हैं, और मैनुअल रूट ब्रिज भी आप क्या कर सकते हो, डिफाइन। इस तरह से हमारा क्या होता है, काम करता है एसटीपी। एसटीपी का हेलो टाइमर जो होता है वो 2 सेकेंड। हेलो टाइमर का मतलब होता है कि ये स्विच आपस में जो बीपीडीओ सेंड करते रहेंगे, हार्ट बीट यानी हेलो मैसेज सेंड करने के लिए वो एवरी 2 सेकेंड करेंगे, राइट। एवरी 2 सेकेंड पे क्या करेंगे, हेलो सेंड करेंगे। उसके बाद जब इनकी स्टेट आएगी, सपोज इसकी कौन सी स्टेट आई, लिसनिंग, तो लिसनिंग स्टेट में ये कितना वेट करता है, 15 सेकेंड वेट करता है। फिर लर्निंग स्टेट में कितना वेट करता है, फिर 15 करता है। और मैक्सिमम एज टाइम, ये मैं कोई भी चेंजेस करने से पहले उस बीपीडी को कितनी देर तक होल्ड रखता है, 20 सेकेंड। तो किसी भी पोर्ट को नॉर्मली फॉरवर्डिंग स्टेट में जाने में कितना टाइम लग रहा है, अप्रोक्सीमेटली 50 और 52 सेकेंड के आसपास लग रहा है। सही, इसीलिए बोला जाता है एसटीपी में जो पोर्ट ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग स्टेट में आता है वो लगभग कितने सेकंड लेता है, 50 सेकंड। यानी कि ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा है। 50 सेकंड तक आपके नेटवर्क में क्या रहेगी, आउटेज। कब, जब आपका कोई एक लिंक क्या हो जाता है, ब्लॉक हो, सॉरी डाउन हो जाता है, और एसटीपी रिकैलकुलेट होने में कितने सेकंड ले रहा है, 50 सेकंड। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक नया, एक आप कह सकते हो दूसरे हमारे एसटीपी के कुछ फ्लेवर्स आए, दैट इज कॉल्ड पीबीएसटी, आरएसटीपी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आरएसटीपी और पीबीएसटी को डिस्कस करेंगे। आई थिंक इस वीडियो में आपने सेलेक्ट लर्न किया होगा कि हाउ टू सेलेक्ट रूट ब्रिज। एसटीपी रूट ब्रिज को कैसे सेलेक्ट करता है, उसके बाद नॉन रूट ब्रिज आरपी पोर्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, रिडंडेंट लिंक डीपी और ब्लॉक पोर्ट को कैसे सेलेक्ट करता है। तो इसमें सिर्फ 3 ही हमारी पोर्ट की क्या होती हैं, रोल होते हैं, एक रूट पोर्ट, डीपी पोर्ट और ब्लॉक पोर्ट। स्टेट हमारी ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग, 4 स्टेट होती है। पहला पोर्ट या तो ब्लॉकिंग में होगा, वरना लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग होगा। तो इस तरह से हम लोग एसटीपी को इजीली समझ सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।